भाईजान स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने मयंक यादव के ऊपर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। और यार मैं सर पकड़ के बैठ गया कि वसीम अकरम तो कभी हारिस रऊफ के ऊपर स्टेटमेंट नहीं देते, शाहीन अफरीदी के ऊपर स्टेटमेंट नहीं देते, नसीम शाह के ऊपर स्टेटमेंट नहीं देते। वो समझते हैं कि ये बिल्कुल थर्ड क्लास घटिया बॉलर है, वो अपनी इंसल्ट समझते हैं वसीम अकरम। मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, सर फजूल स्टेटमेंट वो बंदा इतनी नहीं देता और बिल्कुल ही नहीं देते। इंडियन फैंस भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सर वसीम अकरम ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट मयंक यादव के ऊपर दी है, उस दिन शुएब अख्तर ने दी, अब वसीम अकरम ने दी। और मैं हैरान हो गया सुन के कि यार वसीम अकरम भी मयंक यादव के फैन निकले हैं। अब 3 से 4 बातें हैं जो वसीम अकरम ने मयंक यादव के ऊपर बोली हैं। आप उन बातों को सुनेंगे, आप कहेंगे वाकई यार कि किसी ने कोई बात बोली है और परफेक्ट बोली है, 100% 100% सही बोला है। हिंदी का लफ्ज है भाई, आपको पता ही होगा, मैं सीख रहा हूं हिंदी आहिस्ता आहिस्ता। हिंदी कमेंट्री में इंडिया के मैचेस जो देखता हूं, तो सर वसीम अकरम साहब क्या कहते हैं मयंक यादव के ऊपर। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचेस खेलता है मयंक यादव, क्या कमाल का डेब्यू कह रहा हूं, कम बैक जो है वो करता है मयंक यादव। डेब्यू तो वो कर चुका है, लेकिन पहले जब डेब्यू किया पेस तब भी जबरदस्त थी, लेकिन इंजरीज ने मयंक यादव को भाई पीछे छोड़ दिया, वो दोबारा रीहैब के लिए चले गए। तो जिस तरह उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बॉलिंग किया, रा पेस से बल्ले से बॉले नहीं लगने दी। 3 मैचेस जो है वो खेले हैं सर, 3 मैचेस में उनकी 5 विकेटें हैं और इन 3 मैचेस में उनकी बॉलिंग के ऊपर को 2-3 कैच भी छूटे हैं। और एवरेज की अगर आप जो है वो इकोनॉमी की जो है वो अगर आप बात करें तो 6 के आसपास है। और अगर आप पेस की बात करें तो हर जो है वो बॉल 145 प्लस डाली है, बीच में से कोई वेरिएशन की होगी तो वो 140 के आसपास होगी। 150 तक जो है वो बॉल डाली है, 152 3, यानी कि मयंक यादव की जो एक्चुअल पेस है वो 157 को जो है वो टच कर चुकी है। तो वसीम अकरम कहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ इन तीनों मैचों में मैंने इसकी पेस को देखा, क्योंकि हम बॉलर हैं, जब हम किसी तगड़े बॉलर को देखते हैं लाइक जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क या कोई नया टैलेंट आता है कहीं भी दुनिया में, पाकिस्तान, इंडिया या एशिया में या सीना कंट्रीज में, तो हम उसके ऊपर जो है कमेंट्स करते हैं। तो मयंक यादव के बारे में उन्होंने बोला कि ये इंडिया का वो हीरा है। बात जरा सुनिएगा भाई, और अगर आपको बात अच्छी लगे वसीम अकरम की तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने भाई को जो है वो सपोर्ट कीजिएगा, आपकी मोहब्बत रहती है भाई, आप इंडियन दोस्त बड़ा प्यार करते हैं कसम से। वसीम अकरम साहब कहते हैं ये इंडिया को हीरा मिल चुका है। अब ये ड्रामा नहीं करना इंडिया ने, जो वसीम अकरम कहते हैं कि ये बंदा तीनों मैचों में फिट रहा है, इंजरी नहीं हुई, यानी कि अपने आप को रिहैब करके आ रहा है, अपने आप को बेटर करके आ रहा है, अपने आप को मेंटेन करके आ रहा है। और उन्होंने कुछ एडवाइसेस दी हैं। पहली बात उन्होंने बोला कि ये वो हीरा है कि इंडिया को चाहिए कि इसको ना बोलें। अब क्या ना बोलें कि तू डोमेस्टिक जा खेल, नहीं जरूरत इसको डोमेस्टिक खेलने की, नहीं जरूरत इसको क्लब लेवल क्रिकेट खेलने की। ओ भाई ये बंदा जब भी फिट हो ये टीम में होना चाहिए, ये टीम में रहना चाहिए, ये टीम के साथ होना चाहिए। जब भी फिट है इसको खिलाओ, ये मैच तो आएगा। उन्होंने बोला हर बंदा वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा है और बात करनी भी चाहिए, क्योंकि वो तो बड़ा एक एक्सपेंशनल टैलेंट है, एक एक्स्ट्रा हाई क्लास टैलेंट है। लेकिन आपको मयंक यादव की भी बात करनी पड़ेगी कि इंडिया को ऐसा पेसर मिल चुका है जिसकी उम्मीद, जिसकी तवक्को, जिसकी जिस्तजू, जिसके तजस्सुस में हमेशा इंडिया रहा है, जिसके बारे में हमेशा इंडिया ने सोचा कि हमारे पास रॉ पेस होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया के पास शुरू में एवरेज बॉलिंग रही है 140 145। एक बॉलर आया था, क्योंकि वसीम अकरम कहते हैं मैं आईपीएल भी जो है वो जाके कोचिंग कर चुका हूं, एक जो है वो मयंक यादव कह रहा हूं, एक और जो है वो यादव आया था आपके पास, क्या नाम है, मैं नाम पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, एक और यादव, अगर आपको नाम याद है, कुछ इंडियन दोस्त यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे नाम जरूर बताइएगा। यादव साहब कोलकाता नाइट राइडर में वसीम अकरम साहब कहते हैं मैंने जो है वो, मुझे शक्ल भी याद है, मैं बड़ा देखा हुआ है, मैंने कोचिंग भी की, उसको स्विंग सिखाई, बड़ी अच्छी आउट स्विंग करना शुरू हो गया। लेकिन वो पेस में कहीं ना कहीं इतनी नहीं थी, पेस ठीक थी, 146 7 अच्छा करवाता था, लेकिन ये रॉ पेस है। उमेश यादव,
शायद अभी तक लोगों ने कमेंट लिख दिया हो, उमेश यादव था। तो सर वो एक जबरदस्त बॉलर था, लेकिन मैंने तब भी सोचा था कि इंडिया में जबरदस्त टैलेंट है, आईपीएल से टैलेंट बहुत निकलता है। तो उसी वक्त हमने बोला जब ये बंदा फिट हो, इसको ये ना बोलो कि डोमेस्टिक में जाओ, इसको टीम में रखो। एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि यार ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड इन डेंजर है। ये बंदा शोएब अख्तर पिंडी एक्सप्रेस जो 161.3 की पेस निकालता था, भाई जो हर बॉल 150 प्लस करता था, ये बंदा उसका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये बंदा एक बॉल ऐसी डालेगा कि इसका करियर बदल जाएगा। हो सकता है भाई कि ये 162 डाल दे, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसी वक्त में बोला कि इस बंदे के अंदर दम है, ये यंग है, ये दम है। तो भाई अभी 2002 में तो इसकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं देख भी रहा था, तो इस बंदे में दम है। शोएब अख्तर का रिकॉर्ड डेंजर में है। वैसे ऐसे कभी बोला नहीं वसीम भाई ने। उसके बाद वसीम अख्तर ने बोला कि यार इसको अपने मसल्स इंप्रूव करने हैं, इसको अपने आप को फिट कैसे रखना है। उन्होंने मशवरा दिया कि इसको जो है वो मयंक यादव को सर लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको टेस्ट खेलना पड़ेगा। आप अगर जाकर डोमेस्टिक में भी कोई 4 डे 5 डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो इट्स ओके। अगर आप टीम इंडिया के जो है वो सिस्टम ही उस तरह छुट्टियों में है, यानी कि अगर आप अपने आप को और बेटर करना चाहते हैं, इंडिया में टेस्ट क्रिकेट आके खेलना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आप टेस्ट क्रिकेट को फोकस कीजिए। उन्होंने एग्जांपल दी लाइक बुमराह, स्टार, कमिंस, कि जब आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे आपके मसल स्ट्रांग होंगे, क्योंकि जब आप सिर्फ T20 खेलेंगे आईपीएल तो मसल्स फिर उस तरह आपके मजबूत रहते नहीं हैं। तो आपको बड़ा बॉलर बनने के लिए सर आपको जो टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और आपकी पेस भी इंक्रीज होगी, बॉलिंग के ऊपर भी दम आएगा, लाइन लेंथ भी और बेटर होगी, और बड़ा कमाल का बैटर है ये। वसीम अकरम ने बोला बड़ा कमाल का बैटर है, इंडिया को एक बड़ा अच्छा बॉलर मिल चुका है और जबरदस्त कम बैक किया, इंजरी भी नहीं हुई, फिट रहा, अपने आप को बैक किया, बड़ी अच्छी पेस है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। उन्होंने बोला मुझे पसंद आया, जो बॉलर दिल से बॉल करवाता है अच्छी लाइन के ऊपर मुझे पसंद आता है, और एक्स्ट्रा पेस है, रा पेस है, 150 प्लस जाता है, तो मुझे पसंद आया। एक बॉलर की जो है वो सर कदर कर सकता है, हमें क्या पता बॉलिंग का, लेकिन जो वसीम अकरम बता रहे हैं भाई हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी जो काफी अरसे से जो है वो क्रिकेट देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो आपके साथ कुछ चीजें जो है वो शेयर भी कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे मयंक यादव के ऊपर के जबरदस्त परफॉर्मेंस 3 मैचों में जिम्बाब्वे के T20 टूर में रही, और शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। अच्छे बॉलर है। अगर वसीम अकरम साहब ने कह दिया है तो सर अच्छे बॉलर है। अल्लाह।